हेलो एवरीवन, टीएनओ विजन में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश आज लेके आया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल और एडवांस जो मतलब अच्छे क्वेश्चन होते हैं और जो ज़्यादा पेपर में भी पूछे जाते हैं। यूपीएसआई और एसएससी जीडी दोनों के लेवल को कवर करते हुए हम लोग इसको आज देखेंगे 20 क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन का हम लोगों का ये सेट रहेगा। हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 20% मतलब लाभ 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का उपयोग भी करता है और उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है? जैसे समझ लीजिए, जैसे 100 का कोई सामान था, उसने कितना अंकित किया? 120। 120। अब ये बोल रहा है देखो कि 10% छूट देता है। 10% अगर छूट देगा तो कुछ ही 10 की कितनी देगा? 10% का फ्रैक्शन में अगर देखें सीधा तो 1/10 होता है। 1/10 होता है। 10 में से एक की छूट मतलब 9 का सामान। 10 रुपए पर एक की छूट देगा तो 9 में बेचेगा। अब इसी जगह देखो बोल रहा है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वजन का भी प्रयोग करता है। तो 900 ग्राम दिखाता है, मतलब देता उसको पूरा कितना है? 1000। और रखता अपनी तरफ कितना रखता है? 900, तभी उसको फायदा होगा। दो जीरो से देखो, दो जीरो इधर कट जाएंगे। 9 से 9 काट दो, 10 से 10 काट दो, तो यहाँ से सीधे देखो उतने वही हम लोगों का आंसर निकल चुका था। कितना है? 100 पे अगर किसी चीज को 20% 20 का लाभ हो रहा है तो सीधा सीधा वही लाभ होता है 20%। इसका राइट आंसर हो जाए क्या? 20%। अगले क्वेश्चन पे, तो ए और बी किसी एक काम को क्रमशः ए 20 दिन में करता है और बी कितने दिन? 30 दिन में करता है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये काम को पूरा होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। पहले इसका एल्सियम लेंगे 20 और इसका 60 आ जाएगा। 20 या 60, 30 दूनी 60। अगर कौन छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है, मतलब 3 छोड़ रहा है। तो 5 दिन पहले, 5 दिन अगर पहले छोड़ा है तो अगर इसने 5 दिन का अगर ये काम कर देता तो ये कितना करता है? 5 या 15, मतलब 15 और करता है। तो उसने पूछा पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 60 ये काम, मान लो ये 15 और रहा। ये अगर छोड़ के ना जाता, ऐसे समझो किसने अभी छोड़ा नहीं है, इससे पूरा काम मैंने करवाया है, तो 60 और 15 हो जाएगा टोटल कितना? 75। और 3 और 2, अब दोनों की रफ्तार से काम करा दो। 5 इससे काट दो, 15 अपना 75। यहाँ से आंसर कितना निकला है? 15 डेज का आंसर हो जाएगा 15 दिन। अब आ जाओ हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। देखो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सीआई और साधारण ब्याज एसआई का अंतर, अच्छा सीआई एसआई का अंतर दे रखा है 155 रुपए है। मूलधन ज्ञात कीजिए। हम लोग तो वही फॉर्मूला, 3 वर्ष का जो अंतर देता है सीआई एसआई का, 3 वर्ष का एसआई और सीआई वाला जो डिफरेंस होता है, इसका फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, और ब्रैकेट होता है 300 प्लस आर, ब्रैकेट में 100 का क्यूब। अब अंतर कितना दे रखा है हम लोगों को? तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, एक अंतर दे रखा है 155, और पी ज्ञात करना है। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 10, 10 100 मल्टीप्लाई, और उसके बाद हो जाएगा कितना? 310। और नीचे आएगा 100 का क्यूब। उसको डबल बार लिख देते, 3 बार लिख देते हैं। 3 बार लिखेंगे सीधा सीधा। देखो दो जीरो से दो जीरो इधर कटी, एक जीरो से एक जीरो इधर कटी, और 31 से डायरेक्ट काटो। 31 पंचे होता है कितना? 155। और दो जीरो ये, एक जीरो ये, तो यहाँ से पी निकल के आएगा 5 और 3 जीरो। ये इसकी राशि हो जाएगी मूलधन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन चलते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर शुद्ध दूध है और 8 लीटर दूध निकाल कर और उसी जगह पानी डाल दिया जाता है, मतलब 8 लीटर निकाल रहा है। कितने में? टोटल 80 में, तो मतलब ओवरऑल 1/10। 10 से सीधे निकल रहा है एक बार, तो एक निकलेगा तो ऐसे याद रखो, 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9। यहाँ से निकलेगा कि कितना हो जाएगा? 1000। यहाँ से बन जाएगा 700। अरे उल्टा लिख गया। आ जाएगा 9 का क्यूब 729। तो मुझे ये हम लोगों की है प्रारंभिक, और ये है अंतिम वाली। तो इसकी वैल्यू में दे रखी है कितने? इसकी वैल्यू में हम लोगों को दे रखी है, कितना दे रखी है? 80 लीटर। 80 दे रखा है ना, तो हम लोग यहाँ से तो डायरेक्ट निकालेंगे, तो 80 बटे 00 इंटू 729, इसका वैल्यू पूछा है। देखो पूछा है अब बर्तन में कितना मूल दूध बचा है, मतलब वर्तमान का, ये मतलब अंतिम जो वैल्यू बची है वो कितनी बची है। तो ए जीरो से जीरो काटो,
इससे भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन हम लोगों को काटने से यहाँ फायदा नुकसान ही होगा, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इस वजह से पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो। 8 ने 72 की 2 असल लगी 7, 8 दूनी 16, 7 23 की 3 हासिल 2, 8 7 56 और 2 58। अब 2 के बाद दशमलव सीधा यहीं से आंसर निकल आया। अगर हम लोग देखो उसमें अगर नीचे जो वैल्यू काट देते फिर भाग देने में और दिक्कत दे देता। यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा? 58.32। चलिए अगले क्वेश्चन पे। वो दो ट्रेन बिंदु ए और बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं और एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः बी और ए तक वापस हो, मतलब देखो ए है जो बी है जो, मतलब जैसे समझो तो एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन यहाँ बी है, और देखो एक दोनों एक दूसरे की ओर हैं, देखो एक दूसरे की ओर। अब ये बोल रहा है देखो वे क्रमशः क्रमशः जो बी और एक तक पहुंचने में 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेती है। अगर ये जाएगी इधर और ये आएगी इधर, ऐसा है देखो इसमें पहले की चाल में दे रखी है 9 घंटे टाइम लगता है, और यदि पहली ट्रेन की चाल चाल दे रखी है इसकी पहली वाले की कितनी 60 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, हम लोग फिर ऐसे देखो इसमें एक चीज हम लोग हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें फॉर्मूला लगाना S1 S2 बराबर T1/T2। तो अब लोग हम लोग यहाँ से देखते हैं S1 की वैल्यू हमें दे रखी है 60 और बटे S2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, और इसके बाद में टी वन 9 आएगा, 9 और इधर आएगा नीचे 4, और 9 4 को तोड़ देंगे 3 और 2, 2 से इसको होगा 60 दूनी 120, 120/3 डायरेक्ट लिख दें। S2 की वैल्यू 120/3, तो मतलब 3 चौक 12 40 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 समान छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, और बड़े गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और सभी छोटे गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसने पूछा देखो योग का अनुपात, तो हम लोग देखो इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। देखो हम लोग ये समझेंगे जो बड़ी त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या मानेंगे वो हम मानेंगे आर, स्मॉल वाली मानेंगे इसको आर, छोटी आर। तो देखो अब जो हम लोगों की असली जो ट्रिक यहीं चलेगी, वो बड़े गोले की त्रिज्या देखेंगे पहले। बड़े गोले की बड़े गोले की त्रिज्या बराबर √n मल्टीप्लाई छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या। तो जहाँ एन जो दे रखा है, एन इसमें क्या है? गोलों की संख्या है। एन हम लोगों की है गोलों की संख्या। ठीक, अब देखो यहाँ से निकल के आएगा कैपिटल आर बराबर 4, और आर 4 कहाँ से आएगा? देखो 64 को रखेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा किसका क्यूब? 4 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ से निकल के आएगा 4। अब ये लोगों का रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें बड़े गोले की जो त्रिज्या छोटे गोले से 4 गुनी है, देखो देखो ना यहाँ से बड़े गोले की त्रिज्या है छोटे गोले की 4 गुनी है, यहाँ से निकल के आएगा पूरा, यहाँ से जो निकल के आएगा छोटे गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की ये बड़े गोले की त्रिज्या है जो छोटे गोले से 4 गुनी है, ये चीज। ठीक है, अब देखो बड़े गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि मुझे चाहिए क्या इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से उसको निकाल लेंगे। देखो बड़े गोले का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं हम लोग, बड़े गोले का क्षेत्रफल क्षेत्रफल का अनुपात, और जो 64 छोटे गोले का क्षेत्रफल का एरिया लिख देते एरिया। ठीक, अब देखो यहाँ हम लोगों का आएगा 4πr² अनुपात 64 4πr²। ठीक, अब देखो इसको इसमें से जो 4π यहाँ से 4π ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ से जो r² की वैल्यू है, r² की वैल्यू यहाँ देखो, r² की वैल्यू यहाँ 4r दे रखी है, तो हम r² की वैल्यू 4r रखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना? 4 चौको 16r², और बराबर, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? हम लोग भी गलत लिख दिया ना। हाँ 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 64 ये 64 है यार, ये चीज गलत लिख गई है।
यहाँ 64 लिखा जाएगा, 64 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा 64 आर स्क्वायर। अब देखो इसको काटो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 चौको 64। यहाँ से जो रेशियो निकल के आएगा 1:4, ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 1:4। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो जो भी चीज निकल के आई है तो वो यहाँ से बड़े गोले की त्रिज्या ये होता है, हम लोग को एक ट्रिक होती है ऐसी निकालने की, या फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी यहीं से निकला है जो भी है। वो उसने जो बोला है 64 समान छोटे गोले के बनाए जा सकते हैं, मतलब छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो देखो यहीं से जो निकल के आता है फाइनल, तो बड़े गोले की त्रिज्या होगी वो छोटे गोले से 4 गुनी है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट हो जाओ। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग 5 घात में निकालेंगे तो तरीका जुगाड़ अपनी अपनाओ। तो 5 जो घात हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मल्टीप्लाई x³ प्लस 1/x³ के साथ करके और माइनस कर दें कितना x प्लस 1/x, यहाँ से हमारी पूरी देखो 3 दूनी 5 और यहाँ से एक ये निकल 3 दूनी 6 और एक निकल जाएगा, ये तो हम लोगों की 5 घात निकल आएंगी। तो यहाँ से जो मान निकालेंगे इसका जो मान निकलेगा, तो जो हम लोग उसको फॉर्मूला लगाएंगे इसमें क्या निकलता है, तो उसमें रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर बनेगा 25। अब यहाँ से जो 2 उधर जाके घटेगा तो यहाँ से -2 होगा, यहाँ से इसका मान निकल के आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ बनेगा 5 का क्यूब 125, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 125 माइनस, और जो अगली वैल्यू बनेगी 3 इंटू ए बी मान कितना देखा 5, माइनस यहाँ कितना देखा 5, यहाँ हम लोग निकालेंगे, यहाँ निकल के आएगा कितना 25 25, यहाँ आएगा 23 मल्टीप्लाई और 123 और माइनस 15, यहाँ से निकलेगा कितना 110 और माइनस का 5, इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इसका आएगा कितना 25 30, 11 33 33 की 3 और 11 23 22 और 3 25, ठीक है माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा 25 और 25, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ से निकाला किसका मान x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, ये चीज डायरेक्ट जुगाड़ निकालने का तरीका। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक बल्लेबाज का 40 पारियों का बल्लेबाजी औसत कितना है 50 रन। तो हम लोग यहीं से देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 40 का उसने दे रखा कितना 50, यहाँ आ जाएगा कितना 2000, टोटल योग निकालेंगे। उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो इसको छोड़ो थोड़ा। अब देखो अगले आगे चल के देखो, यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, दो हट गई तो 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो 38 पारियों जो पारियां हैं और इसका औसत कितना हो जाता है 48, इसका मल्टीप्लाई करो 38 और 48, 64 की 4 लगी 6 8 24 और 24 36, 4 बटे 32 की 2 हासिल 3 4 12 3 15, यहाँ आ जाए कितना 4 2 5 3 8 18 24, ठीक है हम लोग निकल के आया कितना 18 24। अब देखो 18 24 हम लोगों को निकल के आ गया है, इसका मान 18 और 24। जब ये निकल के आया है तो अब हम लोगों को अब जो जो योग निकल के आएगा हम लोगों का, जो दो है जो हाइयर मान लो उसको उच्चतम और ये मान लो न्यूनतम, तो इनका दोनों का योग निकल के आया जब उसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में 4 6 और 9 में से 2 गई 7 और 1, तो ये मान लो ये समीकरण 1 है, ठीक है इसका मान निकल के आ गया। इसको साफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, तो उसका मतलब है उच्चतम स्कोर का और न्यूनतम स्कोर का जो अंतर दे रखा है उसने कितना देखा 172, इसको 2 मान लो। इसने बोला क्या है उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, मतलब हायर का मान। अब लोग हम लोग को तरीका भी पता है, या तो उसको हम घटा लें जोड़ दें, वो भी जो करते हैं, तो उसमें तो डायरेक्ट तरीका होता है एच का मान जब भी हम निकालेंगे सीधा होता है एच का मान दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये हो जाएगा कितना 1 और 2 8 है, फिर 4 है और 3 348, 348 बटा 2, तो एच का मान यहाँ से सीधे निकल के आ जाएगा कितना 174,
तो ये उच्चतम स्कोर का मान है, उच्चतम 174, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ये ए है, ये बी है। यहाँ लिखते हैं आय 5:3। अब व्यय का अनुपात क्या है? और व्यय का अनुपात है 9:5। अब बचत कितनी है इनकी? हम लोग यहाँ पे देखो बचत दे रखी है 2600 और दे रखा है 1800। तो हम लोग यहाँ से एक चीज देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक तरीका और क्रॉस मल्टीप्लाई वाला भी तरीका यूज करेंगे, तो सबसे अच्छा और सरल तरीका होता है क्रॉस वाला। तो क्रॉस में ये होता है, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 9×3 = 27 और 5×5 = 25 और 27 का अंतर डायरेक्ट लिखो यहाँ पे 2 बराबर 18×9 = 162। तो यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ लिखते हैं नीचे, इसको इसको यहाँ लिखते हैं 162 और डबल जीरो, और 26×5 = 5 31 जीरो से लिख दो, 5 10 3 13, मतलब आ जाएगा कितना? 130 डबल जीरो, 130 और डबल जीरो, यहाँ से ये, यहाँ से ये। अब इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? 120 16 कितना आ जाएगा? डबल जीरो और 3200। तो एक यूनिट का मान निकल के आएगा कितना? एक यूनिट का मान आ जाएगा कितना? एक यूनिट का मान आ जाएगा 1600। ठीक है, यूनिट का मान 16, तो एक ही आय पूछ रहा है, एक ही आय। एक ही आय कितनी दे रखी है? 5। 5 का मल्टीप्लाई इंटू 1600, 16×5 = 80 और 2 जीरो, यहाँ से आंसर आ जाता है हम लोगों का 8000। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या? मूल्य। ये लिखते हैं वस्तु। ये रहा सीपी हम लोगों का, ये रहा एसपी। अब 4 रुपए में 5 की दर से, और 5 रुपए में 4 की दर से खरीदते हैं। अब देखो जो भी, अभी हम लोग यहाँ पता क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। कारण क्या होता है? देखो कारण बेसिक इसका यहाँ से निकल के आता है। हम लोगों की वस्तु, अगर कोई इंसान 5 वस्तु खरीद रहा था, तो स्वाभाविक है अगर 5 खरीदेगा तो 5 ही बेचेगा, तो हमें इन दोनों को वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ का करेंगे 5 का। देखो 4×5 = 20, 5 को 20, तो यहाँ किया तो यहाँ भी होगा, और यहाँ किया तो यहाँ भी होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से ये चीज तो बराबर हो गई। अब देखो हम लोगों ने कहा सीपी कितना हुआ और एसपी कितना हुआ। 4×4 = 16, 5×25। यहाँ देखो कितना फायदा है? 9 का। 4×4 = 16 और 25, 16 9 25, 9 का फायदा कितने पे? 16 पे। तो 9/16 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट दो, 4×4 = 16, 4 से काट दो, 25 बार 25 निम्मा 225/4, 4 से फिर काट दो, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 7×2 = 4×5 = 20, मतलब 56.25। इन लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब प्लस प्रॉफिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखो इसको हम देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में आंतरिक कोणों और कोण बी और कोण सी के समिद्भाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। कोण ए अगर 60 है तो कोण बी और सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग इसको पता है एक अच्छे तरीके से, बिल्कुल जुगाड़ू तरीका से बताएंगे। देखो इसमें जब जब भी मान ऐसा दिया जाएगा, अंतः कोण जब पूछा जाएगा, देखो इसमें लिख देते हैं एक हिंट। जब भी अंतः कोण पूछा जाए तब कोण बी ओ सी, यही तो पूछा ना, कोण बी ओ सी। कोण बी ओ सी का मान क्या होगा? 90 प्लस कोण ए बटे 2। अब रख दीजिए मान, कोण बी ओ सी बराबर 90 प्लस कितना हो जाएगा? 60। कोण ए का मान 60 बटे 2, यहाँ से इसको काटो, सीधा जाएगा 90 30 120 डिग्री। यहाँ से इसका राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट सोचते हैं, अगर ये चीज हम लोगों को पता होगी, ये वाली चीज, ये चीज पता होगी, तो हम लोग यहाँ देखते हैं डायरेक्ट 90 कोण ए का आधा जोड़ना पड़ेगा 90 में, तो यहाँ से सीधा जो आंसर आएगा 120 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय और 10% का धोखा करता है, और सामान बेचते समय 10%। देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जब दोनों दोनों स्थिति में समान हो तो दोनों तरह से फायदा ले रहा है ना। देखो देखो खरीदते समय भी 10% का, बेचते समय भी 10%, तो यहाँ से सीधा लगा दो वही अपना फॉर्मूला, x + y
और प्लस एक्स इंटू मतलब बाई एक्स वाई बटे 100, मतलब सीधा जोड़ो 10 10 20 20 मतलब 21%। डायरेक्ट सीधा आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। 21%। अब यहीं देखो थोड़ा डिटेल से लिख दें, 10 प्लस 10 और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 100/100, यहाँ से आ जाएगा 1, इधर जाएगा 20 प्लस 1 बराबर 21%। यहाँ हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट। ये चीज याद रखना, हमेशा प्रॉफिट होता है। उसको पूछा भी है, देखो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो खरीदते समय भी उसने 10% का धोखा दिया। मतलब ये था, अगर जैसे मान लो वो 1 किलोग्राम खरीद रहा था तो उसने खरीदते समय भी 1100 ग्राम लिया, मतलब 10% एक्स्ट्रा लिया। और बेचते समय क्या किया था कि उसको दिखाया कितना कि हम 10% मतलब हम तुम्हें पूरा 1000 किलोग्राम 1000 ग्राम दे रहे हैं, और उसने दिया कितना, 900 ग्राम। तो 900 ग्राम अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ से देखो हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे इसका आंसर। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करता है। ए देखो यहाँ, देखो इसको डायरेक्ट लगाने का तरीका बता, देखो 12, तो माइंड में सोचो, बिना पेन के भी सवाल लगाए जा सकते हैं। अगर देखो ए 12 दिन में और बी 15 दिन में, तो सीधा देखो ए, पहले देखो बिना पेन के सॉल्व करवाएंगे हम लोग। देखो ए 12 15 15 12 का एलसीएम आएगा कितना, थोड़ा सा माइंड में सोचो, 60। 60 आया, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, तो ऊपर आएगा 5, नीचे आएगा 4। तो 5 और 4 टोटल काम होगा 9। तो मतलब सीधा पेज में थोड़ा जगह, थोड़ी जगह रखना, तो दो काम उसने 2 दिन में काम किया कितना है, 9। हमें ले जाना कितना है, 60 तक। तो 9 7 63, 60 के ऊपर गया तो 9 छक्का। छक्का मतलब 6 की मल्टीप्लाई से यहाँ, 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 दूनी 12 है, ये दिन हो जाएंगे और 54 काम निपट चुका हम लोगों का। अब 54 था कितना ओवरऑल, 60। 60 अगर मेरा टोटल था, तो अगर मेरी बची हुई वैल्यू है कितनी है, 6। 54 हो चुका है 6। अब मेरा ए आएगा करने, ए की वैल्यू कितनी, 12 पंचे जो 5 था, अब वो 5 करेगा, एक दिन इधर बढ़ाएगा, ये हो जाएगा कितना, 13। तो टोटल काम कितना हो गया, 59। अब बचा कितना काम, ए। अब ए बी की स्पीड से कौन करेगा, कि बी करेगा, बी की स्पीड कितनी है, 15 चौको 60, 1/4। तो टोटल दिन जो मेरे आएंगे 13 सही 1/4, ये हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे। तो इसको थोड़ा वैसा लगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ए बी, ए है 12, बी है 15, एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, दोनों का योग आएगा 9। दो दो दिन में काम होगा 9, क्योंकि एकांतर दिन में कर रहे हैं, पहले दिन से ये इस जगह स्टार मार देना कि ये पहले करेगा आके। 2 दिन में हो गया 9, तो 9 छक्का 54, तो 6 दूनी 12, 12 इधर किया, फिर वही सेम प्रोसेस वही कर देना, 13 से 1/4 दिन। दिन हो घंटा हो जो भी हो, फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। हुए परीक्षा में 70% उम्मीदवार गणित में और 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और 10% दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, अब देखो उम्मीदवारों का दोनों का पूछ रहा है। अब ये बताओ, देखो 10% का दोनों फेल हुए, कम से कम एक विषय में पास होने के वाले कितने हुए होंगे, 100 माइनस 10 घटा देंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 90% टोटल। अब हम निकालेंगे कैसे, देखो पहले निकालेंगे मैथ में पास, मैथ में मैथ में पास, और प्लस इंग्लिश में पास, दोनों के पास हो गए। अब निकालेंगे दोनों में, अब दोनों में पास मुझे पता नहीं है, देखो दोनों में पास बराबर कितना होना चाहिए, 90। अब ये मुझे पता नहीं, यहाँ मान लेंगे इसको एक्स। अब इंग्लिश में पास कितना है, 80। इंग्लिश और मैथ में पास कितना है, 70। तो 70 80 कितना हो गया, 150। और 150 में से 90 जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 60, 60%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ तो जाओगे ना, मेरे को 80 70 150, और वो उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 60 निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 15। तो 8,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो है तो डायरेक्ट वही चीज, अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो हम लोग सीधा दर को आधा करेंगे, और जो साइकिल होगी वो डबल हो जाएगी, 2 बार में लगेगी। तो यहाँ से देखो हम लोग सीधा यहाँ बिना पेन के सॉल्व करो। अब 10% का सीधा होता है कितना, 2 बार का, 10 10 20, वही अपना स्ट्रक्चर लगाएंगे, एक्स प्लस वाई इंटू प्लस एक्स वाई बटे 100। तो यहाँ 10 10 20 इंटू प्लस और 10 10 100 बटे, मतलब यहाँ से आएगा टोटल 21%। तो सीधा हम निकाल देंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यही चीज 10 प्लस 10। अब यहाँ से जो हमारी जो दर होती है वो होती है आधी, तो 10% रह गया, ठीक, 10%। हाँ ये 10%, और समय जो मेरा 1 वर्ष है, 1 वर्ष ये हमें डबल देना पड़ेगा 2 बार में, ये 2 बार हो गया, 2 बार के लिए। तो यहाँ जो सक्सेसिव निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आता है हम लोगों का कितना, 21%। तो यहाँ लोगों का डायरेक्ट तरीका है कि 8,000 का 21% निकाल दो बस। 2 जीरो को काट दो, 1 जीरो पीछे लगा दो, और 61 है,
इक्कीस अट्ठी 168 रुपये, जो भी हो रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा 168 जीरो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है कि ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और सी की मुझे जो पूंजी नहीं पता है तो सी की पूंजी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सी की पूंजी निकालने के लिए एक माइनस जो 1/3 पूंजी उसकी है प्लस 1/6 पूंजी उसकी है। यहाँ से हम सी की पूंजी मतलब वो निकाल लेंगे कितना भाग है इसका पूंजी में। इसका जो एलसीएम लेंगे, या फिर ऐसा करो नीचे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, ऊपर 2 आएगा 2 6 नीचे आएगा टोटल, और ऊपर आएगा 2 1 3 3/6, मतलब ओवरऑल कितना निकल के आएगा 1 में से 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी सीधा 1/2। ये डाइड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। सी का मान जब इतना है, अब देखो हम इसकी रेशियो लिखते हैं ए बी सी। इसकी जो पूंजी कितनी थी 1/3, कितने समय के लिए 1/3 समय के लिए, ठीक है। और 1/6 पूंजी थी 1/6 समय के लिए। क्यों हम लोग का फॉर्मूला भी क्या कहता है, देखो लाभ बराबर हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ये हम लोग बेसिक फॉर्मूला होता है। लाभ निकालने के लिए क्या होता है, पूंजी मल्टीप्लाई समय, समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी का जो हम लोगों का भाग कितना था, सी का निकल गया था 1/2 भाग, कितना समय के लिए, पूरा एक समय के लिए। जो भी हो, एक वर्ष हो, कुछ भी हो, हम लोग एक एक समय के लिए निकालेंगे। अब यहाँ निकल के आएगा कितना, 1/9 अनुपात 1/36 अनुपात 1/2। अब यहाँ से नीचे की वैल्यू खत्म करने के लिए वो दो सभी में कितने गुणा करेंगे, एलसीएम गुणा कर देंगे। 36 के गुणा में टोटल में जब करेंगे, मल्टीप्लाई जब टोटल में करेंगे, तो यहाँ आएगा 9 चौको 36 4 अनुपात, फिर आएगा 36 की वैल्यू से 1 अनुपात 2 के हिसाब से आएगा कितना 18। ये लोगों का रेशियो बन चुका है ए और बी सी का। अब इसने बोला क्या है, कुल लाभ कितना था 46,000, हम लोगों को निकल के कितना है 18 4 22 23। अब हम लोगों को 23 की वैल्यू दे रखी है कितना 46,000, 23 दूनी मतलब एक एक यूनिट का मान आया कितना 2,000, एक यूनिट का मान। अब उसने पूछा क्या ए का ऐसा, ए का ऐसा मतलब 4 की वैल्यू, ये तो है ए बी ये सी है। ए का मान जब 4 है, 2 चौको 8, तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 8,000। चलो इसका आंसर हो जाएगा 8,000। ए का ऐसा निकला है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको हम देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो 15 जो 12 15 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचे, 4 शेष बचे। अब यहाँ से तुम डायरेक्ट ऑप्शन से देखें या तो फिर अपना एलसीएम। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट बिना पेन की कोशिश करना, बिना पेन के। देखो 15 और 12 और 20, यहाँ इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट निकालें तो आ जाएगा कितना 60। ठीक है 60 निकल गया। अब थोड़ा दिमाग में रखो और इसको अब इसके साथ निकालो 54 के साथ। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा कितना, देखो इसके अंदर क्या क्या है, यार बेसिक निकालो या इसका निकालो। अब इसका जो एलसीएम निकल के आएगा 5 4 0 540। अब इसने बोला क्या है, प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। अब 4 शेष बचे मतलब क्या है, 4 जोड़ दो। अब यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5 4 4 544 का राइट आंसर हो जाएगा। अब वो एलसीएम निकालने का एक और तरीका तो इधर बताते हैं। अब ऐसे लिखा करो, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 54, 54 को उठाओ, 9 छक्का 54, 54 कट गया। अब इधर आ जाओ, 12 चाहिए ना 12, इसमें 3 मौजूद है, यहाँ पे 6 तो है ही। अब 6 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। डन। और 3 और 2 मौजूद, हाँ ठीक है। अब इसको चाहिए क्या 20। अब 20 बनाना, अब दोबारा बन गया, अब 15 बनाने हैं। 15 बनाने के लिए 3 मौजूद है इसमें, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 दिए 15, यहाँ 15 इसका यहाँ निकल आएगा, 15 यहाँ प्लस हो गया। अब चाहिए क्या मुझे 20। 20 देखो 5 दूनी 10। अब इसी के अंदर 2 है, देखो उसके अंदर भी 2 और 3 है, तो 5 दूनी 10 और दूनी 20, यहाँ उसका निकल गया। अब देखो टोटल मल्टीप्लाई करो, 9 छक्का 54, 5 दूनी 10, यहाँ सीधे निकल गया कि अभी 540। हमें उन वैल्यू को उठाते जाना है जो उसके अंदर मिलती जाए, और बाकी वैल्यू को काटते जाना है। देखो सारी वैल्यू मैंने इसी के अंदर बना दी है, ये हम लोग ऐसे निकल के आ गया। ऐसे करके निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो एक टावर की आधार से 30 मीटर दूर, अदूर एक टावर है ये, एक टावर है और इसके आधार से 30 मीटर दूर उन्नयन कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर देखना, ये चीज उन्नयन कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री। उसने बोला क्या है, टावर ऊंचाई मतलब इसकी ये हाइट ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। उसमें हम लोग एक चीज याद रखना है, और जब भी 30 डिग्री के सामने की बात की जाती है तो
जो इसकी जो वैल्यू, इसके जो कोण बनते हैं, जो भुजाएं बनती हैं 30 डिग्री के सामने, अभी लिख देते हैं यहीं पे, ये पॉइंट नोट करने वाला है। 30 डिग्री के सामने वाले समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/√3/2 ये बनता है। तो देखो ये बनते हैं कितने, √3, और ये बनता है 1, और ये बनता है 2। तो 3 का मान दे रखा है कितना, √3 का मान दे रखा है कितना, 30 डिग्री, 30 मीटर। तो एक जब निकालेंगे तो ये आएगा 30/√3, 3 को हटाएंगे तो 3 के नीचे, √3 ऊपर। यहाँ नीचे जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे ऊपर आ जाएगा कितना, √3। 3 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कितना, 10। एक का मान आ गया 10/√3। अब देखो एक का मान ये निकल के आ गया है। अब एक ही हमारी ये हाइट है, तो मतलब सीधा सीधा है, ऊंचाई जो हम लोग की है, ऊंचाई बोले तो हाइट, मान निकल के आ गया 10/√3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज थोड़ा समझने वाली, ये चीज यहाँ से अगर फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे 10-30 की वैल्यू जो दिया है उसके हिसाब से निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ से भी ये चीज डायरेक्ट है, कैसे याद रखेंगे, यही तो निकालना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति बिंदु पी से क्यू तक, अब उसको बिना पेन के सॉल्व कर, देखो बिना पेन के, यहाँ देखना, बिंदु पी से क्यू तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपनी यात्रा में 50% की वृद्धि करके वापस लौटता है। तो 40 थी, अब 40 का अगर 50% वृद्धि करेगा तो मतलब उधर से आया, अगर गया है 40 में और वापस आया कितने में, 60 में। तो हमें इसका मुझे वही चीज लगानी है, या तो फिर कोई वैल्यू मान ले, तो उसको करने के दो ही तरीके होते हैं हम लोग पास। एक तरीका हम लोग बेसिक है, ये वाला 2x/y, x मतलब 40 मल्टीप्लाई 60, दोनों का योग x प्लस वाई, तो यह नीचे 100, ये देखो कट गया। अब 6 चौको 24 दूनी 48, यहाँ से आ गया 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ से बोला है ना 40 किलोमीटर घंटे गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 50% की वृद्धि करके वापस लौटता है। मतलब 40 का 50% 20, मतलब आधा 20, तो 20 की वृद्धि करके मतलब 40 से गया और 60 से वापस आया। तो इसको करने का एक और तरीका देखते हैं। देखो हम लोग अगर इसको अगर मतलब थोड़ा बेसिक में समझें, तो वो 40 की स्पीड है एक जाने की, एक वापस आने की कितनी है, 60। अब हम इसके अगर हिसाब से वैल्यू भी मान लें, 40 और 60 का एलसीएम वाली कोई वैल्यू मान लें, अगर जैसे मान लो इसका एलसीएम कितना होगा, 120 मान लेते हैं हम लोग, 120। ठीक, 120 इसकी मान लेंगे। देखो 120 जाने में भी उसको टाइम लगे, वो दूरी कवर करने में, आने में भी। अब औसत चाल का फॉर्मूला क्या कहता है, औसत चाल बराबर, देखो पहले इसको, ये तो क्या है हम लोगों की दूरी, लिख देते हैं, ये क्या है दूरी, ये भी क्या है दूरी। अब 40 स्पीड तय करेगा तो यहाँ से कितना समय लगा, 4×3=12, 30। यहाँ 60 के हिसाब से तय करेगा, यहाँ से कितना टाइम लगा, दो 2 घंटे, यहाँ 3 घंटे। अब औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी 120 ये, 120 ये जाने की और आने की, तो टोटल होगी कितनी, 240, और बटे 3, 3 घंटा ये और 2 घंटा ये, कुल समय 5। काट दो इसको, 5×4=20, 5×8=40, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग अब अपने सीरीज के लास्ट में क्वेश्चन पे। तो एक पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, मान लो मेरा ए पाइप था, भरने वाला है, तो उसको मान लेंगे प्लस, 10 घंटे में भर सकता है। और लीक के कारण टैंक को भरने में 12 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों साथ चले होंगे, क्योंकि ये भी चला वो भी चला, इस वजह से तो ये भरता भी रहा होगा और कोई बी होगा वो खाली करता भी रहा होगा साथ साथ में, तो इनको 12 घंटे लगते हैं। अब हम लोग उसने बोला है, तो पूरे भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, खाली करने का पूछ रहा है, मतलब एलसीएम लेंगे हम लोग, आएगा एलसीएम कितना, 60, 10×60, 12×5=60। तो देखो ए है भरने वाला, मेरा कितना है, 6, खाली करने वाला, दोनों मिलके कितने हैं, 5। स्वाभाविक है अगर 6 भर रहा था तो जो एक था वो खाली कर रहा था, अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 6, तो एक जब ये खाली कर रहा होगा ओवरऑल तभी तो 5 भरेगा, एक खाली करने वाला, तो बी का मान मेरा कितना है, 1। तो यही पूछ रहा है पूरे भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर देगा, तो एक के हिसाब से तो खाली करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स, 60 आवर्स। तो 60 आवर्स यहाँ पे हम लोग राइट आंसर निकाल लेंगे, निकल आएगा। चलिए फिर हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।